खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। ब्रह्मदेव की नावा प्रखंड में विशाल जनसभा, जुटी अपार की भीड़। विश्रामपुर मझियां विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी और जनप्रिय नेता ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में आगामी चुनाव को लेकर प्रखंड नावा के जिला परिषद डाक बंगला मैदान नावा बाजार में एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया। सभा में हजारों की संख्या में क्षेत्रीय जनता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हुए, जो ब्रह्मदेव प्रसाद के प्रति जनता के बढ़ते समर्थन का परिचायक रहा। इस सभा में ब्रह्मदेव प्रसाद ने अपने चुनावी दृष्टिकोण और क्षेत्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को विस्तार से बताया। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। प्रसाद ने कहा कि वे एक स्वतंत्र आवाज के रूप में जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभा में मुख्य वक्ताओं ने क्षेत्र में पिछड़ेपन को समाप्त करने और विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और अपने भविष्य के लिए स्वतंत्र और ईमानदार प्रतिनिधित्व की ओर देख रही है, जिसमें मुख्य वक्ता गोकुल बसंत, शत्रुघ्न कुमार शत्रु, संतोष गुप्ता, गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा, रामराज राम, अजय राम, रेखा गुप्ता, सुनील यादव सहित अन्य वक्ताओं सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। यदि है तो वहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और यह बताने का काम करिए कि हम एक एक व्यक्ति ब्रह्मदेव प्रसाद हैं। आपका काम क्या है यह पता है आपको? हमारे वक्ताओं ने सारी बातों को पूरे विधानसभा के 17 प्रत्याशी के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको बता दो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस बार इस विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में आपका भूमिका इसलिए है कि यदि आप इस बार चूक गए तो जिस तरह से झारखंड राज्य अलग होने के 24 वर्षों बाद भी दलित परिवार का, पिछड़ा परिवार का, दबे कुचले परिवार का और गरीब परिवार का किसी ने आवाज नहीं उठाया, आगे 50 वर्षों तक कोई हिम्मत नहीं करेगा कि इस आवाज को उठाया जाए। इसलिए मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ बैठाया हूँ और खास करके आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आने वाला 13 तारीख के लिए कल से ही प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मदेव प्रसाद जो यहाँ बने हैं वो लोग जाकर के 10-10 घरों में ब्रह्मदेव प्रसाद के तरफ से अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाई, भतीजा, अपने गोतिया परिवार में उनसे भीख मांगने का काम करिएगा। जब हम छठ महापर्व में भीख मांगने में संकोच नहीं करते हैं तो इस लोकतंत्र का महापर्व जिससे आपका हक अधिकार की लड़ाई को लड़ा जाता है, उस लोकतंत्र के महापर्व में आप वोट का भीख मांगने से थोड़ा भी संकोच मत करिएगा। ये मैं आपको यहाँ बताने के लिए आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भुखमरी की समस्या है, अभी देख रहे हैं कि चावल भी नहीं सिया है, लेकिन वहां लोग पत्थर, पता है उजाला निकलता है, रोशनी निकलता है, और यह रोशनी इतना निकालिए कि पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड रोशन होने का काम करेगा। ये मैं आपको बताने आया हूँ। मैंने पहला जन्म अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए दिया और मैं अभी मौत के मुंह से निकल करके आप सबों के बीच दूसरा जन्म लेकर के आया हूँ। और दूसरा जन्म जब लिया हमने देखा कि हमारी मौत हो चुकी है और 2 सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि हमारी दूसरी जन्म हो गई। ये कैसा संभव है? यह संभव है जिस तरह से 3 वर्षों से आप सबों के हक अधिकार की लड़ाई को सड़क पर लड़ने का काम किया, और वह तो केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में आपके हक अधिकार की लड़ाई को, आवाज को बुलंद करने का काम किया। चाहे वो डाल्टनगंज की धरती हो, चाहे वो रांची की धरती हो, चाहे वो रामपुर की धरती हो,
चाहे हजारों बातें ढकती हो, सभी जगहों पर जा करके शोषित पिछड़ा का आवाज बनने का काम किया।